राजस्थान के बांसखेड़ा गांव में हर रात ठीक 12 बजे एक घंटी बजती थी। गांव वाले कहते, वो जंगल में जो पुराना पेड़ है वही बजाता है ये घंटी। लेकिन क्यों? किसी ने कभी पेड़ को छुआ नहीं। बच्चे डरे रहते, बड़े उसे श्रापित मानते। लेकिन 13 साल का गोपाल अलग था। उसने दादी से पूछा, घंटी क्यों बजती है दादी? दादी बोली, कहते हैं वो पेड़ उन बच्चों को बुलाता है जो खुद को नहीं पहचानते। गोपाल को ये बात रहस्यमय लगी। वो खुद भी कुछ अलग था, पढ़ने में तेज लेकिन बोलने में कमजोर। गोपाल के स्कूल में टीचर मास्टर जी बहुत सख्त थे, लेकिन वो गोपाल से खुश रहते थे क्योंकि वो ईमानदार था। एक दिन कक्षा में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था मैं कौन हूँ। गोपाल लिखते लिखते रुक गया। सोचने लगा, वो खुद को क्या समझता है, उसे पता ही नहीं था। उसने खाली कागज जमा कर दिया। मास्टर जी ने सबके सामने डांटा, तू तो सबसे होशियार था, शर्म नहीं आती? गोपाल चुपचाप बाहर आ गया। उसे पहली बार लगा वो खुद को सच में नहीं जानता। उस रात 12 बजे फिर वही घंटी बजी। अगली सुबह गोपाल ने निश्चय किया, वो देखेगा उस पेड़ को। छुट्टी के बाद वो अकेले जंगल की तरफ चल पड़ा। वहां एक घना पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा और पुराना। उसकी एक मोटी शाखा पर बंधी थी तांबे की घंटी। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा आदमी मिला, चमकती आंखें। बाबा मुस्कुराए। बाबा बोले, तू यहाँ क्यों आया लड़के? घंटी क्यों बजती है बाबा? क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ जंगल में पूछे जाते हैं और जवाब घंटी देती है। घंटी बजाओ, लेकिन याद रखो ये सिर्फ वो सुन पाते हैं जो सच में खुद को जानना चाहते हैं। गोपाल ने घंटी बजाई। चारों तरफ से हवा का झोंका आया और वह अपनी आंखें बंद कर बैठ गया। अचानक खुद को स्कूल में पाया, सबके सामने। लोग हंस रहे थे, उंगली उठा रहे थे। तू डरपोक है, तू बोल नहीं पाता। तू डरपोक है, तू गोपाल बोल नहीं घबरा पाता। गया। लेकिन तभी उसके अंदर की आवाज आई, डर से भाग मत, उसे पहचान, वो तुझ में नहीं तेरी सोच में है। आंखें खुली। बाबा सामने थे। बाबा ने कहा, अब तू अपने डर को पहचानता है। फिर से बजा घंटा। गोपाल ने फिर टन बजाया। गोपाल खुद को एक विशाल मंच पर पाता है। लोग बैठे हैं, मास्टर जी, दादी, दोस्त, अजनबी, सब उससे कह रहे हैं, लेकिन गोपाल की आवाज नहीं निकलती। तभी जंगल की आवाज आई। गोपाल चिल्लाया, मैं कमजोर नहीं, मैं चुप हूँ, मरूंगा नहीं। अचानक वो मंच तितलियों में बदल गया। घंटी अब अपने आप टन टन बजने लगी। बूढ़े बाबा ने गोपाल से कहा, अब तू खुद को जान चुका है। तू अब सिर्फ लड़का नहीं, एक कहानी है जो दूसरों को रोशनी देगा। बाबा ने अपना हाथ गोपाल के माथे पर रखा। अब ये घंटी तुझ में बजेगी जब भी तू खुद पर विश्वास खोने लगेगा। अगले दिन स्कूल में वही निबंध का विषय दोबारा आया। गोपाल ने लिखा, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो डर से लड़ता है। मैं वो हूँ जो सच्चाई देखता है। मैं वो हूँ जो चुप था पर अब बोलता है। अब हर रात गांव के पास वही घंटी बजती है, लेकिन अब लोग डरते नहीं, सुनते हैं, क्योंकि अब वो बोलती नहीं, सिखाती है। और जब कोई बच्चा खुद को खोता है, घंटी फिर टन करती है। जो खुद को जानता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। डर, सच्चाई और आत्मविश्वास, ये तीनों वो घंटियां हैं जो इंसान को महान बनाती हैं।